ओके, एक्सरसाइज 9.2 फाइंड द सम। यहाँ पे आपको -8/19 प्लस -2/57 दिया गया है। आप एडिशन तभी कर सकते हैं जब इनका डिनोमिनेटर सेम होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक आपका 19 है, एक आपका 57 है, तो सबसे पहले आपको इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इसके लिए आप दोनों डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनके एलसीएम देखिए। अब 19 और 57 इनका एलसीएम क्या आएगा? व्हाट विल द एलसीएम ऑफ 19 एंड 57? ये रिवीजन ही है बेटा, मैं वही आपसे पूछ रहा हूं। 19 और 57 का फ्रैक्शन क्या हो, एलसीएम क्या होगा? व्हाट विल द एलसीएम ऑफ नंबर 19 एंड 57? एलसीएम, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जीसीडी नहीं, एलसीएम। दोनों का एलसीएम 57 आएगा। 57 के टेबल में 57 आता है, 57 वन 57, और 19 के टेबल में 57 आता है, 19 वन 19, 19 टू 38, 19 थ्री 57। ओके, एलसीएम ऑफ 19 एंड 57 इज 57। इसे आप 57 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 19 इंटू 3, ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज 2/57। 8 3 24, -24/57 -2/57। डिनोमिनेटर सेम है 57, -24 और -2 कितना होगा? -26। बेटा दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो दोनों का आपस में एडिशन हो जाएगा और साइन बड़े नंबर का आ जाएगा। दोनों का आपस में एडिशन हो जाएगा और साइन बड़े नंबर का आएगा। अब सबसे पहले बताओ, इसमें कोई डाउट है? सिंपल है, फ्रैक्शंस के एडिशंस आप पहले भी देख चुके हो। ओके, आपको फ्रैक्शन में एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, जो भी करना है, उन दोनों के लिए जरूरी क्या है? उनका डिनोमिनेटर सेम होना। ओके, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ओके ओके, नाउ मूविंग टू 8th क्वेश्चन, सॉरी 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। -2 1/3 प्लस 4 3/5। सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है इन्हें आप कंप्लीट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, मतलब प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। यह आएगा -2 इंटू 3 प्लस 1/3 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 3/4। 2 3 6 प्लस 1 7, you get -7/3। 4 5 20 प्लस 3 23/4। अब फ्रैक्शन से कन्वर्ट होने के बाद हम इनके डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर है 3 और 4, दे आर नॉट सेम, तो हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। बताइए 3 और 4 का एलसीएम क्या है? व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3 एंड 4? 12। एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 12। ये -7, डिनोमिनेटर में 3 है, 12 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -7 इंटू 4 आ गया, प्लस ये 23, डिनोमिनेटर में 4 है, 12 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 3। यहां पे क्या दिया है? ओके ओके, सॉरी, यहां पे 5 है, सॉरी, तो यहाँ पे एलसीएम 15 आएगा, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 5 से करना पड़ेगा। और यहाँ पे 23/5, सॉरी, हाँ सॉरी,
ये 4 इंटू 5 20 प्लस 3/5 है, डिनोमिनेटर में 5 दिया था, तो डिनोमिनेटर में 3 और 5 है, 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा। इसे 15 में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, इसे 15 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा -35/15 और ये आएगा 23 इंटू 3 मीन्स 69/15। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, बताइए आंसर क्या आएगा। यस, क्या आएगा आंसर? ओनली वन स्टूडेंट। यस, 34/15। आंसर विल बी 34/15। 69 में से 35 कट किया, 34 आएगा, और साइन बड़े नंबर की आएगी, बड़ा नंबर 69 है जो कि पॉजिटिव है, इसलिए 34/15। यस, एनी डाउट? ओके, मूविंग फर्दर वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड का मैं फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करूंगा, बाकी 3 आपके होमवर्क रहेंगे। इसमें एक मिक्स फ्रैक्शन वाला है, लेकिन वो चलिए मैं फर्स्ट और फिफ्थ सॉल्व कर रहा हूं, बाकी 3 आपके होमवर्क रहेंगे। सेकंड का फर्स्ट, सेकंड के फर्स्ट में आपको दिया है 7/24 माइनस 17/36। अब मुझे सबसे पहले 24 और 36 का एलसीएम बताइए। सब्ट्रैक्शन करने के लिए इनका एलसीएम, इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर में 24 है और डिनोमिनेटर में 36 है। आप मुझे 24 और 36 का एलसीएम बताइए। गुड, 72 दोनों के टेबल में आता है। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48 एंड 24 3 जा 72। वैसे ही 36 1 जा 36, 36 2 जा 72। तो एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 इज 72। इसे 72 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी आपको 7 इंटू 3 आएगा, माइनस इसे 72 करने के लिए 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। दिस इज 21/72, दिस इज 34/72। बताइए सब्ट्रैक्शन कितना आएगा? डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया 72, नंबर्स आपके 21 और 34 है। इनका आपको सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है अभी, ओनली हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज। यस, 21 और 34 का डिफरेंस आएगा 13/72, और बड़ा नंबर 34 नेगेटिव है, इसलिए माइनस साइन आ जाएगी, मीन्स यू गेट -13/72। ओके, एनी डाउट? अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं आपको 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट में आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 5। और कोई भी आंसर डायरेक्ट नहीं बताएगा, डन सा लिखिएगा। ये आपका क्वेश्चन है, -2 1/9 -6। चलिए सॉल्व कीजिए, और कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं बताएगा, आप लिखोगे डन सर।
गुड, रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गए। अर्णव, आप 5 के लिखा है? ओके, आंसर पोस्ट कीजिए। डिफरेंट आंसर। पहले का आंसर -35/9 आया, फिर +30/9 आया, फिर -73/9 आ रहा है। चलिए आंसर पोस्ट कीजिए। वैसे मेरे हिसाब से -33/9 आंसर होना चाहिए। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 9 + 1 अपॉन 9 माइनस, ये आपका 6/1 है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 9 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 और 9 का एलसीएम 9 आएगा। आप डिनोमिनेटर को 9 में कन्वर्ट कीजिए। 2 9 18 + 1, ये आपका 19/9 है विद द माइनस साइन, और इसे 9 में कन्वर्ट करने के लिए ×9 कीजिए, मतलब ये 19/9 हो गया माइनस, और ये -54/9। अब क्योंकि दोनों नेगेटिव है, बाप रे, 154/9, इतना बड़ा आंसर। अब आपको इसे दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आपको क्या करना है, इसमें ऐड हो रहा सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो देखना पड़ेगा। दोनों नेगेटिव है तो आपस में ऐड हो जाएंगे। 19 और 54 का एडिशन 73 आएगा, माइनस साइन रहेगा, तो आंसर इज -73/9। दिस विल बी योर आंसर। अब काफी आंसर्स तो मुझे आपकी तरफ से आए हैं, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि डाउट नहीं है आप लोगों को, बट देन ऑल्सो यस, एनी डाउट? आकांक्षा यादव, मो सर, व्हाट इज मो सर? ओके, फाइंड द प्रोडक्ट, द मोस्ट इजीएस्ट, कुछ है ही नहीं देखा जाए तो। फाइंड द प्रोडक्ट। इसका आंसर बताइए। 9/2 × -7/4, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? -126/4 आ रहा है, -63/8 आ रहा है। क्वाइट डिफरेंट आंसर। लेट्स सी। कार्तिकेय का आंसर -126/4 आ रहा है। कार्तिकेय, ये आंसर कैसे आया? और जिनका पॉजिटिव आंसर 63/8 आ रहा है, उनका 63/8 कैसे आ रहा है, जबकि एक नेगेटिव साइन दी हुई है? भूमिका, 126/4 कैसे आंसर आया? हाउ यू गॉट द आंसर 126/4?
मुझे लगा ही आप लोगों ने लगता है कि पहले एलसीएम फाइंड किया है 4 और फिर वैसे सॉल्व किया है। एलसीएम फाइंड करने का जो मेथड है ना वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब किया जा सकता है जब इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम फाइंड करके डिनोमिनेटर सेम किया जाता है, लेकिन सिर्फ ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ही। मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में डायरेक्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। 9 7 63 और 2 4 8। अब फिर किसी का आंसर 126 बाय समथिंग दिखाई दे रहा है। अरना 126 बाय 8 कैसे आएगा भाई? नहीं कार्तिकी, मैंने आपका नाम नहीं लिया था, मैंने कार्तिक के कहा था। ध्यान रहे जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है ना तो उस केस में डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी रहता है। यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर एलसीएम फाइंड किया जाता है डिनोमिनेटर्स का और डिनोमिनेटर सेम किया जाता है, तब जाके उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं है। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस केस में डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है। चलिए इसका आंसर बताइए। जो सबसे पहले करेक्ट आंसर बताएगा उसे गिफ्ट 15 प्रॉब्लम मैं दूंगा अपनी तरफ से आपको। बस आई विल गिव यू 15 प्रॉब्लम्स फ्रॉम माय साइड एज अ गिफ्ट। ओके, ये आंसर -27 बाय 10 आएगा सीधे सीधे। 10 1 जा 10 एंड 3 इंटू -9, 3 पॉजिटिव है 9 नेगेटिव है, 3 9 जा 27। ओके, दिस 6th one 3 upon -5 multiply by -5 upon 3। कार्तिकेय -15 बाय -15 कितना होता है? और भी पीछे एक दो बच्चे जिन्होंने लिखा है, प्रणव, विजी, अमित। -15 बाय -15 तो बेटा -15 बाय -15 कितना होगा? सबसे पहले तो आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो। 5 और 5 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर 1 आ गया। यू कैन डू डायरेक्टली। चलिए बढ़ते हैं लास्ट 4th, फाइंड द वैल्यू। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब लास्ट डिवीजन। डिवीजन में पहला क्वेश्चन -4 डिवाइड बाय 2/3। आपका एक हिसाब से रिवीजन ही है, देख लीजिए सॉल्व कैसे करना है। प्लीज सी। आप क्या करोगे, यहाँ पे -4 डिवाइड बाय 2/3 दिया है, ये -4 एज इट इज रहेगा, मतलब पहला रैशनल नंबर एज इट इज रहेगा। -4 का अर्थ है -4/1 दिया हुआ है, पहला रैशनल नंबर एज इट इज रहेगा। डिवीजन की जगह पे आप लिखोगे मल्टीप्लिकेशन, जो दूसरा रैशनल नंबर है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। ओके, इस पहले स्टेप में कोई डाउट है तो पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट इन फर्स्ट स्टेप, सिंपल है, पहला रैशनल नंबर एज इट इज रहेगा, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लिख दीजिए, जो दूसरा रैशनल नंबर है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। ये आप लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन सेकंड चैप्टर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। 4 3 जा 12, यहाँ पे 4/1 कह सकते हो आप। 4 3 जा 12, 12/2 आएगा -9 के साथ, आंसर आएगा -6। आंसर आएगा -6। अब इसी में थर्ड वन देखिए, थर्ड वन है -4/5 डिवाइड बाय -3। अब सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, -3 की जगह पे आप -3/1 भी कह सकते हैं इसे।
-3 की जगह पे आप इसे -3/1 भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ -4 था, इसका डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो डिनोमिनेटर हम 1 कंसिडर कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में पहला रैशनल नंबर -4/5 वैसा का वैसा ही रहेगा, जो डिवीजन है वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और जो दूसरा रैशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, आपको 1/-3 मिलेगा। जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा, जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 जा 4 आएगा और 3 5 जा 15। आप चाहो तो इसे -4/-15 लिख सकते हो। अगले स्टेप में माइनस और माइनस साइन कट होके 4/15 हो जाएगा। एनी डाउट? ये एक्सरसाइज एज अ गिफ्ट है आप लोगों को एनसीईआरटी की तरफ से, रिवीजन है सीधे सीधे सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइजेस का। ओके, अब अगर ये क्लियर है तो ये आप लोग सॉल्व करोगे। फिफ्थ वन, इट इज -2/13 डिवाइडेड बाय 1/7, ये आप लोग सॉल्व करो और ये सॉल्व करो। 7 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65, सॉल्व कीजिए। और कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं बताएगा, ध्यान रहे, कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं बताएगा। इसका आंसर बताइए, फिफ्थ का। आंसर फॉर द फिफ्थ -14/13, करेक्ट। ये -2/13 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 7/1 आ जाएगा। 2 7 जा 14, 13 1 जा 13 और प्लस इंटू माइनस माइनस, -14/13 आएगा, करेक्ट। देन सॉल्व दिस। अरे मैंने इसका आंसर थोड़ी पूछा था, आप लोग आंसर देना शुरू हो गए। मैंने आपसे आंसर पूछा कहाँ है अभी। इस केस में ये 3/13 एज इट इज, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 65/-4 आएगा। 13 की टेबल में 65 आता है, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। आप करके देखिए, 13 1 जा 13 आएगा, 13 5 जा 65 आएगा। बाकी मल्टीप्लिकेशन है, 3 5 जा 15, 1 इंटू -4 -4 मीन्स -15/4 इसका आंसर आएगा। यस, एनी डाउट?